नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं, खासतौर से अगस्त के महीने में। जितने प्रयास आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी कि नहीं, या भाग्य आपका आपके कुछ कम प्रयासों से भी आपको ऊंची जगह पे लेके जाएगा कि नहीं, उस पर ही आधारित सारी वीडियो बनती है। और आपके मन पे, मस्तिष्क पे, या आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपके फिजिकल कंडीशन पे ग्रहों के गोचर के क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये सारी चीजें बताने के लिए ही ये सारी वीडियोज बनाई जाती हैं। तो इसी में कालचक्र की चूंकि सभी राशियों की वीडियो बन रही है, तो इसी में जो कालचक्र की दूसरी राशि है वृष राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला अगस्त महीना। बड़ा ही एक अच्छा योग बन रहा है, कह सकते हैं अगस्त महीने के लिए सभी राशियों के लिए बन रहा है, क्योंकि ग्रहों के गोचर बड़े अच्छे हो रहे हैं अगस्त में। और इससे भी अच्छे सितंबर में होंगे, जबकि राहु और केतु अपने गोचरों को चेंज करेंगे। शनि में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा, बृहस्पति में भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो निश्चित रूप से एक अच्छी कंडीशन बनेगी आपके आगे बढ़ने की। और न केवल इस महामारी में आपको लाभ मिलेगा कह सकते हैं, और आपके जो कार्य रुके हुए थे, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे काफी दिनों से, उसमें भी एक आपको गतिशीलता दिखेगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन दिखेगा कि काम को कैसे करना है। तो चीजें धीमे धीमे उत्तरोत्तर जो है वो सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसी में आधारित है बृहस्पति आपका ये अगस्त महीना कैसा गुजरेगा वृष राशि वालों के लिए। और आइए देखते हैं, कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि बिना बेल आइकॉन प्रेस के आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो आपके आगामी जीवन में परिवर्तन क्या आने जा रहे हैं, या ग्रहों के गोचर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उनके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, इससे संबंधित चीजों की जानकारी चाहिए तो बेल आइकॉन जरूर आप प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस जो है वो समय समय पर मिलते रहें। साथ ही मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोटेबल.com के ही नाम से है। वहां भी इसी तरह की रोचक जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वृष राशि के लिए गोचर जो है क्या क्या फल लेके आ रहे हैं। और ग्रहों की भी गोचरीय स्थिति समझ लें तो शुक्र जो है खुद की राशि में चला आ रहा था, बड़ा ही एक अच्छा फल लेके आ रहा था इनके लिए, और वो चेंज करेगा और आपके द्वितीय भाव में जाएगा। यानी शुक्र और राहु जो है एक साथ संबंध बनाएंगे अपने, और मिथुन राशि में भी शुक्र समभाव में माना जाता है, अच्छे फल लेके आएगा। दूसरे भाव में है तो निश्चित रूप से आपके भोग विलास में वृद्धि और वाणी में आपके एक आकर्षण, ये सारी चीजें जरूर शुक्र यहाँ पे देगा। और साथ ही यदि हम सूर्य और बुध की बात कर लें तो सूर्य चूंकि आपकी कर्क राशि में चला ही आ रहा है तृतीय भाव में, बुध भी जो वहां पे 2 अगस्त को चला जाएगा, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। तृतीय भाव है, पराक्रम आपके जरूर बढ़ाएगा। साथ ही ये 16 अगस्त तक दोनों ही वहीं पे रहेंगे, यानी आपके तृतीय भाव में ही रहेंगे। 17 अगस्त के आसपास चला आएगा, सूर्य भी चला आएगा आपके चतुर्थ भाव में, यानी जहां 5 अंक लिखा है खुद की राशि में चला आएगा, सिंह राशि में चला आएगा। साथ ही बुध भी जो है वो भी 17 अगस्त के आसपास चला आएगा आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पे बुध और सूर्य का ये योग जो है, ये भी बुधादित्य योग बनाएगा और चतुर्थ भाव में बनाएगा। ये भी एक बड़ा ही शानदार फल जिसको कह सकते हैं मिलेगा। साथ ही यदि हम मंगल की बात कर लें, मंगल भी जो है आपके काफी दिनों से चला आ रहा था 11वें भाव में, मीन राशि में, जली तत्व की राशि है मीन, और बृहस्पति की राशि है, मित्र राशि कह सकते हैं। अच्छे फल दे रहा था, लाभ भाव में था, बड़े ही अच्छे फल दे रहा था। तो ये अब चेंज होगा और जाएगा आपके 12वें भाव में, यानी जहां 1 अंक लिखा हुआ है, और मूल त्रिकोण राशि है, मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है, वहां पे जाएगा। हालांकि 12वें भाव में जाएगा, मूल त्रिकोण राशि में रहेगा, तो पाप प्रभाव थोड़े कम रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान आपको रहना होगा 17 अगस्त के बाद से। लेकिन और बाकी जो आपके, आप बृहस्पति को देख लें, बृहस्पति आपके अष्टम में पड़ा हुआ है। अष्टम का बृहस्पति, अष्टम भाव चूंकि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो निश्चित रूप से आदमी को पारलौकिक ज्ञान से जोड़ लेता है, आपका अध्यात्म में मन लगने लगता है। केतु साथ रहे तो निश्चित रूप से आपका पूजा पाठ में मन लगना, योग करने में मन लगना, यानी संस्कार आपके बड़े अच्छे हो जाते हैं, कर्म आपके बड़े अच्छे हो जाते हैं। साथ ही बृहस्पति जहां जहां दृष्टि डालता है, आपके 12वें भाव पे, आपके दूसरे भाव पे, आपके चौथे भाव पे, इन सारी चीजों को भी बड़ा स्ट्रांग कर देता है। तो ये सब बृहस्पति का अष्टम भाव में होना एक तरह से आपके लिए फायदेजनक ही आप कह सकते हैं। साथ ही शनि को देख लें तो शनि आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में है, और स्वगृही शनि है, 10 अंक जो होता है शनि का खुद का होता है, 10 और 11 अंक, तो इसमें शनि है, तो ये भाग्य को भी काफी मजबूत किए हुए। तो ये पूरे आपके गोचर हैं जो कि अगस्त महीने में रहेंगे। फल इसके क्या क्या मिलेंगे आइए एक समझने का प्रयास करते हैं इसी कुंडली के माध्यम से। तो शुक्र जो है राहु के साथ रहेगा, और निश्चित रूप से कालसर्प दोष भी खत्म हो गया। जब भी सूर्य जो है, एक आप देख सकते थे कि राहु और केतु के भी सारे ग्रह चले आ रहे थे काफी लंबे समय से, सूर्य ने वहां से हट के, यानी सूर्य जो है वो वहां से हट के कर्क में गया, तो कालसर्प योगों का जो दोष था, यानी आपके भाग्य को जो पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था,
था, उसका सपोर्ट आपको मिलने लगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि बुध भी जो है वो भी 2 अगस्त को निकल जाएगा। तो कालसर्प योग का एक दोष जो होता है, जो कि भाग्य में वृद्धि नहीं होने देता कह सकते हैं, या भाग्यवश जो चीजें आप पाना चाहते हैं उसमें एक रुकावट डालता है, इसके भी असर जो है धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं आने वाले अगस्त के महीने में। इसीलिए मैंने कहा कि अगस्त के महीने में हर राशि के लिए कुछ न कुछ अच्छे फल लेके आ रहा है पूरा ये ग्रहों का गोचर। तो सूर्य बुध निकल जाएंगे आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में। सेकेंड हाउस में शुक्र रहेगा राहु के साथ, और शुक्र और राहु जो होते हैं, राहु चूंकि उच्च का है तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। राहु जो है सामाजिक रूप से आपको बहुत अच्छा जोड़ेगा, यानी समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ना, आपकी एक अलग इमेज बनना और आपकी एक बोल्ड इमेज बनना, ये सारी चीजें देगा। लेकिन वही राहु आपके घर में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कह सकते हैं कि वाणी पे नियंत्रण न रखना, तो पिता से थोड़े अनबन बनना, पारिवारिक जीवन का भाव है चूंकि दूसरा भाव, तो पारिवारिक जीवन में आपकी वाणी के कारण, आपके दुस्साहस के कारण या आपके व्यवहार के कारण थोड़ी समस्याएं भी दे सकता है। तो जहां समाज में आपको स्थापित करेगा वहीं पे इसमें थोड़ा आपको वाणी से थोड़ा आपके परेशानियां उत्पन्न करा सकता है। तो इसको थोड़ा आपको देखना होगा, बचना होगा इससे। वाणी पे नियंत्रण रखिए, परिवार में भी सामंजस्य बनाए रखिए, समाज में तो आपकी बढ़ोतरी तय है एक तरह से कह सकते हैं। साथ ही शुक्र को यदि हम ले लें तो शुक्र जो है यहाँ पे भोग विलास की चीजें देना, अचल संपत्तियों में वृद्धि करना आपके, और वो चीजें जो आप नहीं पा पाए थे अभी उसमें भी आपको आगे लेके जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे शुक्र करेगा। और 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक इसी भाव में रहेगा आपके सेकंड हाउस में। तो पारिवारिक जीवन का भाव कह सकते हैं, अचल संपत्तियों का भाव कह सकते हैं, वाणी का भाव कह सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी बड़ी मजबूत होंगी पूरे अगस्त के महीने में। तो वाणी से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कह सकते हैं। वाणी से जो आप बोलेंगे वो सामने वाले को सच प्रतीत होगा कह सकते हैं, या इतना आपकी वाणी में ओज रहेगा कि सामने वाला उससे प्रभावित होगा। ये इस समय बड़ा ही अच्छा एक योग बनेगा शुक्र और राहु का। और राहु के दोषों का संबंध शुक्र और बुध भी करते हैं, तो बुध तो चूंकि निकल गया यहाँ से, तो शुक्र और राहु जब भी रहेंगे तो दोषों का संबंध भी होगा। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा इस ग्रहों के गोचर का, ये आप कह सकते हैं। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और शुक्र आप देख सकते हैं बृहस्पति के साथ उसके एक दृष्टि संबंध भी है आपके सेकंड हाउस पे, तो अचल संपत्तियों में वृद्धि और भोग विलास की चीजों में वृद्धि, ये निश्चित रूप से आपको यहाँ पे इंगित करता है ये ग्रहों का गोचर। तो इसका पूरा आनंद उठाएं आप, और बस वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखें, और बहुत ज्यादा हार्श या बहुत ज्यादा कर्कश चीजों का अपनी वाणी में यूज न करें, तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे, समाज में आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, अचल संपत्तियों में आपकी वृद्धि होगी निश्चित रूप से। एक दूरदर्शिता पूर्ण जो है निर्णय लेके आप आगे बढ़ने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे भी इस समय। ये पूरा ग्रहों का गोचर ये दिखाता है। तीसरे भाव को ले लें तो पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। सूर्य और बुध का यहाँ पे होना दिखाता है कि आप अपने दिमाग से, यानी दिमाग की प्रखरता से कह सकते हैं, सभी के साथ सामंजस्य, आपके छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे रहेंगे कह सकते हैं। पराक्रम आपका बढ़ेगा, और पराक्रम वश आपकी कमाई भी बढ़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं तीसरे भाव से जो सूर्य और बुध की दृष्टि है आपके 7वें भाव पे जहां शनि है, तो ये दिखाता है कि शनि सूर्य में पिता पुत्र होते हैं, आपस में संबंध यदि आप अच्छे रखते हैं। जो बार बार मैं कहता हूँ शनि और सूर्य में आपस में दृष्टि संबंध होने पे पिता के साथ संबंधों में थोड़ी खटास रहती है। जिसकी कुंडली में भी शनि और सूर्य में आपस में संबंध ये हैं, निश्चित रूप से थोड़े पिता के साथ उनके मनमुटाव रहेंगे, उनके विचारों के न मिलने के कारण। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूरियां रहेंगी, लेकिन विचार न मिलने के कारण थोड़ी बहुत दूरियां हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ भी ये योग बन रहा है। लेकिन सूर्य बुध का साथ में होना और शनि का अपनी उच्च राशि में होना कह सकते हैं, यानी खुद की राशि में होना, ये बड़ा ही एक बेजोड़ लाभ देगा आपको, प्रखरता देगा आपके भाग्य में। और भाग्यवश वो चीजें जो कि आपको बहुत दिनों से लग रहा था कि नहीं मिल पा रही, वो भी मिलेंगी। कह सकते हैं कि एक दिमाग में पॉजिटिविटी आती जाएगी। जो इतने दिनों से आप निगेटिव सोच के परेशान थे और माहौल भी ऐसा कुछ बना हुआ था, उससे चीजें जो है बचेंगी आप कह सकते हैं, और चीजें जो है आपके फेवर में आती जाएंगी। दिमाग में पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच आपकी बढ़ती जाएगी, चीजें आपके लिए अच्छी गुजरती चली जाएंगी। तो ये गोचर भी बड़ा अच्छा होगा। साथ ही 16 अगस्त के बाद कह सकते हैं दोनों जो ग्रह हैं वो बुध और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे। और सूर्य खुद की राशि का रहेगा, चतुर्थ भाव सुख का भाव माना जाता है, भूमि भवन वाहन का भाव माना जाता है, माता का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जो सूर्य जब भी रहेगा चतुर्थ भाव में, तो माता से भी संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने देता, माता से एक दूरी बढ़ा देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो गोचर बने हैं खासतौर से राहु को देख लें, सूर्य को देख लें, और तृतीय भाव को भी देख लें आप, और सूर्य और शनि के एक दृष्टि संबंध को भी देख लें, तो माता पिता से और संबंध जो है थोड़े खराब होने के योग जरूर बनेंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी तनाव आने के योग बनेंगे। तो अपने पारिवारिक जीवन को आपको खासतौर से अगस्त के महीने में दुरुस्त रखना है, और यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भूमि का, भवन का, वाहन का, पैसों का सुख आप निश्चित रूप से उठा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो जाए तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजों के सुख आपके पास मौजूद रहे, लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा न रहे आपका, तो सुखों का आप लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि दिमाग जो हमेशा जो है मानसिक एक तनाव बना रहता है। तो उसको दूर रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। बाकी चीजें आपको आसानी से प्राप्त होंगी,
सारे इस अगस्त के महीने में, तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। और भूमि भवन के चीज़ों में यदि इन्वेस्ट करना हो तो इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं आ सकता है। खासतौर से वो लोग जिनके नए मकान बनने वाले थे या बनाना चाहते थे, उनके निश्चित रूप से बनेंगे भी इस समय। तो ये सारी चीज़ें बड़े एक अच्छे शुभ अवसर लेके आ रहा अगस्त का महीना, इसका पूरा लाभ उठाएं। बृहस्पति के बारे में मैंने पहले ही बताया कि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आयु आरोग्य का योग जो है वो उत्तम किए हुए है, आपके बहुत समस्याएं नहीं देगा आपको यहाँ पे। और दृष्टि को देख लें तो 12वें भाव पे, दूसरे भाव पे और आपके चौथे भाव पे पड़ रही है उसकी, तो इन तीनों भाव को, 12वां भाव भी जो होता है वो अज्ञात भाव माना जाता है, एक तरह से कह सकते हैं कारावास का भाव माना जाता है, व्यर्थ के खर्चों का भाव माना जाता है। तो इन सारी चीजों में कमी लाएगा बृहस्पति। बृहस्पति की आदत है जहां रहता है उस भाव में थोड़ी बहुत कमी भले रखे, लेकिन जहां जहां उसकी दृष्टियां पड़ती हैं उनको निश्चित रूप से बड़ा ही मजबूत हो रखता है। तो ये चीजें आपको बड़े अच्छे फल देंगी बृहस्पति के। आपको निश्चित रूप से व्यर्थ के खर्चों से बचाएगा, और खर्चे भी आपके होंगे यदि तो धार्मिक चीजों पर करवाएगा, यानी धर्म से संबंधित खर्चे, माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा करना, ये सारी चीजें आपको कराएगा। पूजा पाठ में आपका मन लगना, पारलौकिक चीजें कैसे काम करती हैं, मन कैसे शांत रहे, इन सारी चीजों में आपका मन लगवाएगा बृहस्पति, ना कि आपको सांसारिक चीजों में, लोभ में, माया में या मोह में ढकेलेगा। तो बृहस्पति का योग ये जो बना हुआ है 20 नवंबर के आसपास तक बना हुआ, तो ये सारी चीजें आपको बड़ी बेजोड़, बड़ी ही शानदार फल देके जाएंगे। शनि की बात मैंने पहले ही बात बताई कि शनि जो है आपके 9th हाउस में है, भाग्य भाव में है, और 10 अंक यानी खुद की राशि में है। तो निश्चित रूप से ये आपको धीमे धीमे भाग्य में उन्नति देता जाएगा, और करीब करीब 2022 अप्रैल तक यही रहने वाला है ये। तो उस समय तक में आप निश्चित रूप से एक परिवर्तन आप जरूर देखेंगे कि आप जिस काम में लगे थे उसमें आप अपने शिखर पे हैं, अपनी ऊंचाइयों पे हैं। हालांकि शनि की आदत है कि शनि जो है वो डिले करा के चीजों को देता है, लेकिन न्याय का देवता माना जाता है, कर्म का देवता माना जाता है। यदि आप लगातार न्यायपूर्ण कर्म करते रहे, न्यायपूर्ण कर्म का मतलब है बहुत ज्यादा छल कपट न करके यदि अपने कर्म से आप कमाते रहे पैसा, तो निश्चित रूप से वो पैसा आपका पूंजी के रूप में परिवर्तित होगा और अस्थायित्व होगा उसमें। कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे कमाते हैं लेकिन जीवन के लास्ट में आप देखते हैं कि पैसा आपके पास कुछ बचा ही नहीं। उसके पीछे रीजन ही होता है कि पैसा छल कपट से यदि कमाया गया हो, या शनि जो है शनि के हिसाब से अपने कार्य न किए हो, तो निश्चित रूप से उसके फल आपको जो है जीवन के लास्ट में बड़े अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो शनि को देखा जाए तो यहाँ पे ये बैठा हुआ है आपके 9वें भाव में, और कर्म और न्याय से कमाने के लिए प्रेरित कर रहा है आपको। और निश्चित रूप से 2022 तक में आप अपने काम में शिखर पे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृष राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनि बड़ा ही योग कारक ग्रह है, चूंकि 9वें भाव का भी लॉर्ड है, 10वें भाव का भी लॉर्ड है, और 9वें भाव में बैठ जाना बड़ा ही एक सुंदर योग लेके आया है खुद की राशि में। तो ये निश्चित रूप से आपको 2022 तक शिखर पे पहुंचाएगा, लेकिन आपको न्यायपूर्ण कर्म जो है वो अपने अच्छे रखते हुए पैसे कमाने हैं या जीवन में आगे बढ़ना है, ये निश्चित रूप से विशेष रूप से आप ध्यान रखें। मंगल की यदि बात करें तो मंगल फिलहाल आपके 11वें भाव में ही है, और 16 अगस्त तक ऐसे ही रहने वाला है। निश्चित रूप से आपको लाभ कमवाएगा। इस समय आपने काम भी किए होंगे, कुछ हो सकता है जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग नौकरी से जुड़े हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के कुछ न कुछ फायदे जरूर हुए होंगे, मंगल यहाँ पे दिया होगा। यही मंगल जो है आपके 12वें भाव में जाएगा, मूल त्रिकोण में जाएगा, थोड़े उसके प्रभाव चेंज हो जाएंगे। हालांकि उसकी दृष्टि आप देखेंगे तो आपके तृतीय भाव पर चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, तो सूर्य भी वहां मौजूद है। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि दोनों जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं और जब आपस में दूसरे संबंध बनाते हैं तो निश्चित रूप से दिमाग में एक गर्मी आ जाना कहना, या बोल सकते हैं वाणी में जो है एक कर्कशता आ जाना, ये सारी चीजें देते हैं। तो इससे आपको जरूर बचना चाहिए। उसकी छठी आप 7वीं दृष्टि देखें आपको तो आपके छठे भाव पे पड़ेगी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, चोट चपेट की समस्याएं होना, आंखों की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें दे सकता है मंगल 16 अगस्त के बाद से। 8वीं दृष्टि जो है आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपका ये जो पारिवारिक जीवन का भाव है ये हर तरह से प्रभावित है। तो अपने आप को पोलाइट रखें, दाम्पत्य जीवन को बचाए रहें, अपने माता पिता से संबंध अच्छे रखें, भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। समाज में आपका उत्थान हर तरह से दिख रहा है। सामाजिक रूप से आप बड़े प्रबल होंगे, लोगों में रिकॉग्निशन बढ़ेगी, नए संबंध बनेंगे, उससे लाभ भी आप उठाएंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन को भी बचाए रखें तो चीजें बड़ी आपको शानदार मिलने जा रही हैं। 12वें भाव का मंगल दिखाता है कि बहुत ज्यादा आपको दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं करने हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी वहां पे तो थोड़ा उसको कह सकते हैं मेटलाइज किया रहेगा, उसमें शांति दिए रहेगा। लेकिन फिर भी मंगल जब 12वें भाव से रिलेटेड होता है तो आदमी निश्चित रूप से हिंसा के कर्मों में ज्यादा ध्यान देने लगता है। मारपीट कर लेना, किसी दूसरे का झगड़ा उसमें पड़ जाना, यानी अपने आप को एक नेता के रूप में प्रस्तुत करना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अपने आप को बचा के रखना है, तभी आप जो है सर्वाइव कर पाएंगे बिना किसी झंझट में फंसे, बिना किसी दिक्कत में फंसे। क्योंकि 12वां भाव मैंने पहले ही बताया कारावास का भी भाव है, व्यर्थ के खर्चों का भाव है। तो आपको जो है पूरा ये आपका अगस्त का महीना बड़ा ही बेजोड़ बना है, बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। बचना सिर्फ आपको है अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को बचाना
करना है और साथ ही जो है व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना है। ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये जो अगस्त का महीना बड़ा ही अच्छा गुजरेगा। साथ ही अपने हेल्थ को बचाए रहना है, यानी वर्कआउट करिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहिए। तो बाकी आपको अगस्त के महीने में पैसों की कमी, सामाजिक संबंधों की कमी या कह सकते हैं नेम और फेम की कमी, ये सारी चीज़ें नहीं होने जा रही हैं। पहले भी मैंने इसीलिए कहा था कि अगस्त का महीना सभी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, तो इसका जरूर लाभ उठाएं। पूजा करनी है तो निश्चित रूप से आप शनि की आराधना और मंगल की आराधना करें। शनि मंगल कहीं ना कहीं से किसी न किसी भाव पर दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। कह सकते हैं मंगल की आप चौथी दृष्टि और शनि की आप सातवीं दृष्टि देखें तो आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे ये नष्ट जरूर करता है। तो इससे बचना है, अपने आप को शांत रखना है, पोलाइट रखना है। इसके लिए हनुमान की आराधना करें। कलयुग में एक जीवित देवता वही माने जाते हैं। हनुमान की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, मन में एक शांति रहेगी आपके, और जो भी पाप प्रभाव हैं ग्रहों के इस गोचर के, वो निश्चित रूप से दूर भी होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करिए, आपको आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं। निश्चित रूप से और भी अच्छे अच्छे गोचर होने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।